सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर बढ़ा बवाल। दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली में केजरीवाल के घर का घेराव, कांग्रेस ने सुरक्षा कम करने को लेकर जताया विरोध। जम्मू में भी यूथ कांग्रेस का विरोध, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। मूसेवाला हत्याकांड पर पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, सुरक्षा घटाने के फैसले पर जांच के दिए आदेश। फॉरेंसिक टीम पहुंची घटनास्थल पर, थार गाड़ी की जांच। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की धरपकड़ शुरू, 6 लोग हिरासत में लिए गए। हिरासत में लिए गए लोगों से एसआईटी कर रही है पूछताछ, बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए होने का शक। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई मूसेवाला की हत्या की साजिश बिश्नोई और गोल्डी बरार में हुई थी बात। मानसा में मूसेवाला के परिवार में मातम, घर वालों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया। मूसेवाला की हत्या से पूरे इलाके में गुस्सा, बाजार बंद, कांग्रेस नेता कर रहे थे शहर बंद रखने की अपील। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर नए खुलासे, हमले में इस्तेमाल की गई AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल। करीब 8 से 10 हमलावरों ने किया था हमला। पंजाब गैंगवॉर में AN-94 का इस्तेमाल पहली बार। हमलावरों में सिद्धू मूसेवाला को चारों तरफ से घेरा, ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। मूसेवाला पर हमला करने वाली गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी, पुलिस ने दी जानकारी। मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर पर जबरदस्त सुरक्षा, पुलिस की तैनाती। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा फेसबुक पोस्ट से हत्या की जिम्मेदारी ली गई। बीजेपी का दावा, पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मूसेवाला थे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के निशाने पर। बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप की मदद करने की वजह से लॉरेंस गैंग के निशाने पर थे सिंगर सिद्धू मूसेवाला। हत्या की तार 8 अगस्त 2021 को मोहाली में यूथ अकाली लीडर विक्की मदखेड़ा के हत्या से भी जुड़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी थे विक्की। लॉरेंस ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। मूसेवाला ने हमारे भाई विक्की की हत्या में की थी मदद, हमने अपने भाई का बदला ले लिया। पंजाब के डीजीपी बोले, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर गैंग को करता है ऑपरेट। उसके गैंग में करीब 700 शूटर्स, करीबियों की कनाडा में होने की बात आई सामने। पंजाब के डीजीपी ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई और लकी पटियाल गैंग की लड़ाई मूसेवाला के मर्डर के पीछे हो सकती है। मूसेवाला को हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का था शौक, इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की थी। बीजेपी ने पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या का आरोप सीधे केजरीवाल पर लगा दिया। संबित पात्रा ने पूछा, क्यों हटाई गई सुरक्षा? प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, पंजाब की कानून व्यवस्था को जंगल राज में बदल दिया गया। प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राहुल गांधी ने मूसेवाला पर हत्या का जताया दुख, कहा दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, जालंधर में फूंका गया मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला। पंजाब के फिरोजपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जालंधर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंककर जताया विरोध। आप नेता संजय सिंह ने कहा, उनके पास 2 सिक्योरिटी थी और गाड़ी भी थी, लेकिन उसे नहीं ले गए। दुखद घटना, दोषियों को सजा मिलेगी। मूसेवाला के पिता ने दर्ज करवाई एफआईआर, लिखा वसूली के लिए मिलती थी धमकी। एफआईआर के मुताबिक बेटे के पीछे सरकारी गनर के साथ निकले उनके पिता। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। खुफिया एजेंसियों से मिली थी आतंकियों के छिपे होने की खबर, पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन। मारे गए दोनों आतंकी, जैश ए मोहम्मद के पूरे इलाके में घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। ज्ञानवापी मामले में आज 3 अदालतों में सुनवाई, जिला अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिकाएं। जिला अदालत में फिलहाल जारी है सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रखी है ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीरें और वीडियो नहीं सार्वजनिक करने की मांग। सर्वे के वीडियोस को सार्वजनिक करने पर हिंदू पक्ष में अभी भी नहीं बनी एक राय। ज्यादातर वादी चाहते हैं सार्वजनिक किए जाएं सबूत।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में वजूखाने की बढ़ाई गई सुरक्षा, वजूखाने के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। हिंदू पक्ष कर रहा तहखाने की खुदाई की मांग, नंदी के सामने की दीवार भी हटाने की गुजारिश। आज ज्ञानवापी केस में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, 4 बजे तक के लिए आदेश सुरक्षित। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हिंदू पक्ष की अपील, ज्ञानवापी परिसर में जाने की इजाजत और पूजा करने की मांग। ज्ञानवापी मामले में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की भी एंट्री, वाराणसी कोर्ट में प्रार्थना पत्र। पर ब्राह्मण महासभा में पूजा की इजाजत मांगी, नंदी और दूसरी देवी देवताओं के सनातन परंपरा के मुताबिक पूजा हो। लखनऊ में जयंत चौधरी ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया पर्चा, एसपी आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। नामांकन के वक्त अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने कहा गठबंधन और मजबूत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में दाखिल किया नामांकन, महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। चेन्नई में पी चिदम्बरम ने किया नामांकन, तमिलनाडु से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। नेपाल की तारा एयरलाइंस के लापता विमान का मिला सुराग, 4 भारतीयों समेत 22 लोग थे सवार। ठाणे का रहने वाला भारतीय परिवार अशोक कुमार त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे साथ। करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर विमान टकरा गया, मुश्तांग जिले के नदी के पास मिला मलबा। सुबह 5 बजे से चल रहा था तलाशी अभियान, शेरपा टोली के साथ नेपाली सेना के जवान। लापता विमान के पायलट का अंतिम संवाद जोमसुम एटीसी से पूछा था मौसम का हाल। मौसम खराब होने की वजह से उड़ान में 4 घंटे की देरी हुई थी। कोरोना से यूपी में 23,000 लोगों की हुई मौत, विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया जवाब। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2700 से ज्यादा मामले, 17,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा 800 नए केस केरल में, 550 नए मरीजों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। जिले में 357 नए कोरोना के मरीज, कर्नाटक के बाद 5वें नंबर पर हरियाणा है। कोरोना में से 24 घंटे में 25 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए। पीएम मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना का किया ऐलान, कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को मदद। पीएम मोदी ने कहा अपनों की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन पीएम केयर्स बच्चों की हर मुमकिन मदद करता। जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों के लिए आयुष्मान कार्ड का प्रबंध, 5 लाख तक के इलाज की सुविधा। स्कूली बच्चों को 4,000 रुपए की हर महीने मदद, 23 साल के होने पर 10 लाख की मिलेगी सहायता। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नतीजे में पहले 3 नंबर पर लड़ गया, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी। पीएम मोदी 31 मई को हिमाचल दौरे पर रहेंगे, शिमला में किसान सम्मान निधि किश्त करेंगे जारी। करीब 50,000 किसान पीएम मोदी के कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त ऑनलाइन रिलीज करेंगे। कल प्रधानमंत्री की शिमला रैली के लिए बीजेपी चला रही है अभियान, घर घर न्योता दे रहे हैं कार्यकर्ता। यूपी बजट पर अखिलेश यादव का बयान, किसानों को धोखा देने वाला बजट, स्मार्ट सिटी के सारे काम समाजवादी पार्टी के। हरियाणा के गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रगति रैली के दौरान दी 2,711 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की सौगात। एमपी के श्योपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने पंचायत चुनाव पर कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही टिकट। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में संगठनात्मक बैठक में हुए शामिल, पंचायत चुनाव के लिए रणनीति बनी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना, सूबे में अपराध चरम पर, मुख्यमंत्री को जनता की फिक्र ही नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में वैशाली से जन स्वराज यात्रा शुरू की, नए राजनीतिक विकल्प की तलाश।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पत्थरों की तराशी का काम तेज। 1 जून को मंदिर की पहली मंजिल पर आधारशिला रखे जाने के बाद शुरू होगा तराशे गए पत्थरों का इस्तेमाल। मंदिर के गर्भगृह में आधारशिला रखे जाने से पहले शुरू हुआ सर्वदेव अनुष्ठान यज्ञ। 1 जून को होगा समापन। मुख्यमंत्री योगी के आने की भी उम्मीद। एमपी के खरगोन में खनिज और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने देर रात छापेमारी कर रेत माफिया पकड़े। 2 जेसीबी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ माफिया गिरफ्तार। कोलकाता में मिली एक मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट की डेड बॉडी। 18 साल की सरस्वती दास के घर में मिला और लटकता हुआ शव। शुरुआती जांच में सुसाइड की आशंका। एमपी के छिंदवाड़ा में समाज सेवी अपने खर्च पर बुझा रहे हैं लोगों की प्यास। हर दिन 2 टैंकर पहुंचा रहे हैं लोगों के घरों में पानी। उत्तराखंड के टनकपुर में मुख्यमंत्री धामी निकले मोटरसाइकिल पर। सुरक्षा काफिला भी साथ नहीं। तेलंगाना में मंत्री मल्ला रेदाने के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। नाराज लोगों ने जूते फेंके, कुर्सियां भी तोड़ी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दर्दनाक सड़क हादसा। श्रद्धालुओं को ले जा रही गाड़ी ट्रक से टकराई, 7 की मौत, कई जख्मी। गुजरात के नर्मदा में करजण नदी में मिली एक लाश। परिवार के 4 अन्य लोग लापता, तलाश जारी। मेरठ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है जांच, दूल्हे पर केस। हरियाणा के गोहाना में मानव अंगों की तस्करी का मामला आया सामने। निजी अस्पताल में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम ने मारी रेड। भदोही जिले के गोपीगंज में मंदिर से भगवान विष्णु की अष्टधातु की कीमती मूर्ति चोरी। अब जांच शुरू। यूपी के झांसी में पुलिस ने महिला समेत 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। 7 बाइक, 5 मोबाइल और हथियार बरामद। दिल्ली के द्वारका में बिल्डिंग की पार्किंग में लगी आग। 5 लोग झुलसे, 10 गाड़ियों को नुकसान। लखीमपुर खीरी में आवारा पशुओं से परेशान है किसान। गांव वालों ने करीब 500 छोटे जानवरों को पकड़कर गौशाला में किया बंद। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना। येलो अलर्ट है जारी। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर। बैजनाथ बैराज झील के खोले गए सारे गेट। केरल पहुंचा मानसून। समय से 3 दिन पहले ही मानसून की एंट्री। सोमवती अमावस्या पर हर की पैड़ी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गढ़गंगा पर स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 10 किलोमीटर लंबा जाम। गुजरात टाइटंस ने डेब्यू सीजन में जीता आईपीएल का खिताब। राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से दी मात। स्टेडियम में जमकर मना जश्न। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बने जीत के हीरो। बल्ले और गेंद दोनों से कमाल। 3 विकेट झटके तो 34 रनों की तेज पारी भी खेली। 487 की इनिंग। गुजरात ने 11 गेंद बाकी रहते हुए हासिल किया लक्ष्य। शुभमन गिल ने 45 रन तो मिलर ने बनाए नाबाद 32 रन। 19वें ओवर में शुभमन गिल ने छक्का लगाकर विनिंग शॉट लगाया। सीजन में सबसे ज्यादा 27 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल बने पर्पल कैप होल्डर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 130 रन ही बनाए। बटलर ने खेले 39 रनों के पारी।